जुलाई से श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सुल्तानगंज के घाट की तस्वीर है और तमाम जगहों पर जो है साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो पहले से की जा रही है। बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि जो भी कांवरिया आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर जो है बांस बल्लों से बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि कांवरिया उस अपार जो है डेंजर जोन में न जाए और यहाँ से ही जल लेकर जो है वो बाबा जो है देवघर वो जा सके। तो वैसी स्थिति में पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये व्यवस्था जो है वो की गई है। देखिए साफ सफाई की व्यवस्था पूरी की गई है, बैरिकेटिंग की गई है और लोगों को परेशानी ना हो। खासतौर पर इस बार ध्यान रखा गया है कि जो कांवरिया है, दूर दराज से जो कांवरिया है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखा गया। वहीं स्वच्छता को लेकर भी विशेष ख्याल है। लगातार सभी जगहों पर होर्डिंग बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं और लोगों को ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि गंगा नदी को स्वच्छ रखें, गंगा नदी में कूड़ा कचरा ना फेंके। इसको लेकर जो नगर परिषद है सुल्तानगंज वो भी लोगों से अपील कर रहा है और कोशिश है कि इस बार के जो है श्रावणी मेला में सभी को जो है एक अच्छी व्यवस्था मिले। इसको लेकर नगर परिषद हो, जिला प्रशासन हो, तमाम प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है और पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली श्रावणी मेला को लेकर राज्य सरकार ने इस बार बेहतर पहल की है। पथ निर्माण विभाग के तहत एक बड़ी योजना तैयार की गई है और कांवरिया पथ अलग से बनाया गया है। देखिए आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये कांवरिया पथ है। कांवरिया पथ के बीचों बीच डिवाइडर लगाया गया है और डिवाइडर को के इस तरफ जो है बाईं तरफ जो है वो सैंड बिछाया गया है, जो बालू है उसको बिछाया गया है ताकि कांवरिया जो भी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और देखिए जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमूमन इस तरफ जो है वो लाल बालू बिछाई जाती रही है, लेकिन इस बार पथ निर्माण विभाग ने एक पहल की है। इस बार जो है उजले बालू को जो है वो बिछाया जा रहा है और पूरे कांवरिया पथ को जो है वो बेहतर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश है कि जो भी कांवरिया जो है यहाँ से जब यात्रा करे तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको यात्रा में किसी तरह कोई पैर में कोई कांटा ना चुभे, कोई जो है गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी घटना का शिकार ना होना पड़े। तो इसको लेकर विशेष पहल की गई है और इसी विशेष पहल के तहत जो है वो पूरी देखिए जो आपको तस्वीर दिखा रही है, ये तमाम जो तस्वीर है ये कांवरिया पथ की तस्वीर है। अलग ही एक पथ बनाया गया है जिसमें उजले बालू को बिछाया गया है ताकि कांवरिया जब सुल्तानगंज से जब वो जल ले और बाबा देवघर जो है वो जाए, वहाँ पे जब जाए तो वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो, वो आराम से जाकर जलाभिषेक करें, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करें और इसको खुशनुमा बनाने के लिए सरकार काफ़ी संकल्पित है और इसी को लेकर जो है एक कांवरिया पथ का निर्माण कराया गया है और इस कांवरिया पथ में उजले बालू का इस बार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रावणी मेला को बेहतर बनाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने एक नई पहल की है और इस पहल के तहत पूरी रोशनी की व्यवस्था करने की कोशिश जो है वो ऊर्जा विभाग को दी है। सरकार की ये कोशिश है कि कांवरिया पथ में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसको लेकर जगह जगह पर जो स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया जो है वो हो रही है और पूरे पोल पे देखिए जो तार है, जो खुले तार थे, अमूमन जो तार थे उसको जो है पैक कर दिया गया है और कवर वाले तार जो है वो लगाए गए हैं। जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तमाम जो कांवरिया पथ की जो यात्रा है उसको सुगम बनाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार ने की है और खासतौर पे तमाम विभागों को निर्देशित भी किया गया है कि कांवरिया को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, कांवरिया यात्रा में उसके उत्साह में कोई कमी न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो सीसीटीवी कैमरे से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको चिन्हित किया जा सकता है और वैसे लोगों पर जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सरकार की कोशिश है कि इस बार जो है सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए क्योंकि 2 वर्ष बाद जो है एक बार फिर जो है श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है। तो वैसी स्थिति में तमाम लोग सुरक्षा के साथ कांवरिया यात्रा करें क्योंकि अजगैबीनाथ से वो जब देवघर की यात्रा करेंगे, बाबा वैद्यनाथ की यात्रा करेंगे, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे तो उनको सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखा गया और खासतौर पर जो कांवरिया पथ है वहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है और सभी पुलों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी ताकि पर्याप्त रोशनी हो सके और किसी तरह की गड़बड़ी होने से बचा जा सके। 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर जो है तैयारी शुरू कर दी गई है और तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। जो देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये जो है विभाग की तरफ से जो है शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जो भी कांवरिया इस कांवरिया पथ के माध्यम से जब वो बाबा वैद्यनाथ के प्रांगण में जलाभिषेक करने जाए तो वैसे लोगों को जो है
किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। इस बार तमाम विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि इस बार के श्रावणी मेला में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। देखिए, पीएचडी विभाग की तरफ से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्रावणी मेला 2022 निःशुल्क पेयजल और शौचालय, इसकी व्यवस्था पर विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखा गया है और इसी को लेकर निर्माण कार्य भी काफी तेज गति से किया जा रहा है। कोशिश है कि श्रावणी मेला में सभी कंवरिया भाइयों को जो है बेहतर सुविधा दी जाए, इसको लेकर जो है विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं, आम लोग जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय स्तर पर भी बड़ा रोजगार लोगों को मिलता है और तमाम लोग रोजगार से जुड़ते हैं। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं, जो दुकान लगाते हैं, जो चाय का दुकान लगाते हैं, फल का दुकान लगाते हैं, वैसे लोग भी काफी खुश हैं इस बार। बताइए, 2 साल बाद कोरोना के कारण 2 साल तक नहीं हो पाया, इस बार श्रावणी मेला फिर शुरू हो रहा है, कितनी खुशी है आप लोग? बहुत खुशी है सर, श्रावणी मेला के लिए हम लोग बहुत खुशी हैं, क्योंकि 2 साल नहीं चला। और विषय हम क्या बोले, कोरोना के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है आपको? क्या कोरोना में परेशानी बहुत हुआ। बहुत परेशानी हुआ कोरोना की वजह से। क्या करते हैं, ये फट्टा के क्या बना रहे हैं? चाला बम को ले बैठने के लिए बना रहा है। दुकान भी लगाते हैं आप लोग? दुकान लगाते हैं। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम स्थानीय स्तर के लोग हैं। स्थानीय स्तर पे ये लोग जो हैं वो अपने दुकान लगाते हैं। तो कोशिश है कि तमाम जो कंवरिया भाई हैं, जो भी यात्रा करें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है ये लोग रखते हैं। और इस बार सरकार ने भी कोशिश की है कि जो भी कंवरिया है उनको शौचालय, शुद्ध पेयजल, इसकी बेहतर व्यवस्था की जाए। इसी व्यवस्था को लेकर जो है तमाम प्रशासन की तरफ से भी काम किया जा रहा है और कोशिश है कि 14 से पहले इन निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। श्रावणी मेला को लेकर तमाम लोगों में उत्साह है और आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये कांवरिया पथ की तस्वीर है और इसी कांवर का तमाम लोग 2 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 वर्ष तक जो है कोविड के कारण श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया था और लोग जो है बाबा बैद्यनाथ के लिंग पर जो है वो जलाभिषेक नहीं कर पाए थे। तो इस बार फिर श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है। सरकार ने घोषणा भी की है कि इस बार के श्रावणी मेला में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तमाम जो कांवर यात्रा करने वाले लोग हैं उनको शौचालय, पेयजल, किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। देखिए, आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस कांवर को लेकर तमाम जो कांवरिया लोग हैं, ये लोग सुल्तानगंज से देवघर तक यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और उसके बाद जलाभिषेक करते हैं। तो देखिए, इस बार तमाम लोगों में खुशी है, क्योंकि कोविड के कारण जो है श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार सार्वजनिक रूप से श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है। तो तमाम जो भक्त हैं वो सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा जो है बैद्यनाथ धाम जाते हैं और वहां पर जलाभिषेक करते हैं, बाबा से विनती करते हैं। तो इस बार तमाम लोगों में खुशी है, खासतौर पे जो कांवर यात्रा करने वाले लोग हैं वैसे लोगों में खुशी है और इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी श्रावणी मेला का आयोजन शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो पहले से ही कांवर लेकर जो है यात्रा पे निकल चुके हैं कि बाबा का वो दर्शन करे और बाबा पर जलाभिषेक करे। तो सभी वर्गों में इसको लेकर खुशी है, क्योंकि श्रावणी मेला का आयोजन करीब 1 महीने तक चलेगा और इस 1 महीने के दौरान सरकार की तरफ से भी कई तरह के कार्यक्रम के भी आयोजन होंगे। 14 जुलाई से श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो कंवरिया लोग हैं वे लोग जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर तक के लिए वो निकल पड़े हैं। तमाम लोगों में खुशी है, क्योंकि 2 साल तक ये कार्यक्रम बंद था, श्रावणी मेला का आयोजन बंद था और इसको लेकर लोगों में भी काफी जो है एक तरह से लोग भी दुखी जरूर थे, लेकिन इस बार खुशी है। इस बार कांवर यात्रा फिर शुरुआत हो रही है, कितनी खुशी है। 2 साल तक तो नहीं जा पाए, तो जो है पूरा जो है मंदिर बंद रहा, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत परेशान रहे। कहे कि भाई कम से कम बाबा का मंदिर खोल जाता। लोग यह कहते थे कि हम नहीं जानते थे कि ऐसी आपदा आएगी कि भगवान के मंदिर भी, पट भी बंद हो जाए। लेकिन इस बार जो खुला है, कंवरिया वालों को बहुत खुशी है। बस दुखी इस बात का है कि रास्ते बहुत कठिन हैं। तो कांवर यात्रा के लिए अलग से कांवरिया यात्रा बनाई जा रही है, मार्ग बनाया गया है, लेकिन ये धूप से इतना जलन हो रहा है, पैर काफी जल रहे हैं लोगों को, इससे परेशानी ज्यादा। हम यही चाहेंगे कि इसकी व्यवस्था श्रावण महीने में अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो जाए, ताकि आने वाले कांवरियों को कोई परेशानी न हो। जलाभिषेक करेंगे तो बाबा से ये भी विनती करेंगे कि फिर कोरोना नहीं है। बस यही हम जलाभिषेक करके ही कहेंगे कि कांवरियों को जो है कोई दिक्कत ना हो और ऐसी विपत्ति ना आवे। क्या कहेंगी आप? 2 साल तक तो नहीं जा पाया था लोग, सब लोग चाहते थे, लेकिन कोविड के कारण नहीं जा पाए थे, कोरोना के कारण। इस बार जा रही है, कितनी खुशी है, अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी है।
इस बार हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद से जो है इसके बाद आप बाबा से गुहार लगाएंगे कि भाई कोरोना अब नहीं। ना आवे करुणा ना आवे। आप लोग भी जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, कितनी खुशी है क्योंकि अभी तो सावन महीना शुरू नहीं हुआ है, 14 से इसकी शुरुआत होगी, पहले ही आप लोग निकल गए हैं, कितनी खुशी है इसको लेकर? अरे अब मान लीजिए 2 साल आदमी जा नहीं पाया, पिछले कई सालों से आदमी आता है, इस बार अब दर्शन करने का मतलब सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसकी वजह से बहुत अंदर कष्ट था और कोविड की वजह से इतना हम लोग परेशान हो गए थे कि हाँ जितना जल्दी हो सके वो कोविड खत्म हो जाए ताकि जो है बाबा का दर्शन हो और जल्द से जल्द ये कोविड जो है भाग जाए। और इस बार हम लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिल रही है ताकि जो है बाबा की दर्शन हो और बाबा से हम लोग कहें कि हाँ फिर कभी भी ये बीमारी किसी को ना हो और कभी बीमारी आए भी नहीं। व्यवस्था जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से कितने संतुष्ट है? पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था हो रही है, अलग से कांवरिया पथ बना है, कितनी खुशी है इसको लेकर? अच्छा लग रहा है या और कुछ होना चाहिए? अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन अभी फिलहाल में बहुत सी दुकानें नहीं है। रास्ते में हम लोग आए तो पद यात्रा करते करते कोई दुकानें नहीं मिली तो उसके लिए थोड़ा कष्ट है, लेकिन हाँ धीरे धीरे टाइम दे करके वो भी पूर्ति कर देगी सरकार। बिल्कुल, अभी श्रावण महीना शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो जल लेकर निकल पड़े। आप लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि अभी 2 साल तक नहीं जाने का मौका मिला, इस बार मौका मिला, कितनी खुशी है? एकदम बहुत खुशी है हम लोग, जो इसमें हम करीब करीब हम लोग नेपाल से आते हैं। अब इस बार जो है सो कोविड के लेकर 2 साल 3 साल हम लोग नहीं आ पाए, इस बार आने बाबा को दर्शन होगा, इसलिए हम लोग अंदर से बहुत खुशी है। ये महीना शुरू होने से पहले ही निकल पड़े। जी हम पहले निकल गए, जो फिर कोई आपदा आ जाए तो फिर न बंद हो जाए, इसलिए पहले आके बाबा को दर्शन कर ले। बहुत है जी एकदम बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। पहले तो 2 साल तक तो नहीं जा पाने का मौका नहीं मिला था, नहीं। और अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो तमाम लोग हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कांवड़ यात्रा पे ये लोग निकल चुके हैं। भले ही श्रावण महीना का शुरुआत नहीं हो पाई है लेकिन इसके बावजूद लोगों में कितना उत्साह है। लोग जो है बोल बम के नारे लगा रहे हैं, लोग जो है अब बोल बम के नारे लगा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ही क्योंकि कोविड के कारण 2 साल नहीं जा पाए थे, इसका भी मलाल है इन लोगों में। लेकिन खुशी कितनी है इनके उत्साह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए काफी उत्साह है। कैमरा रणधीर के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, भागलपुर। लोगों में कितना उत्साह है आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो है सुल्तानगंज की तस्वीर है और तमाम जो लोग हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, इस श्रावणी मेला में जिनको अपने रोजगार के लिए जो है यहाँ पर दुकान लगाते हैं, जो होटल लगाते हैं, देखिए उसकी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी लोग जो है इंतजार भी कर रहे थे इस श्रावणी मेला का क्योंकि 2 वर्ष जो है कोविड के कारण श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया था। तो इसका भी मलाल तमाम लोगों में है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये एक होटल की तस्वीर है जहाँ पर उसके होटल के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और ये सुल्तानगंज के नहीं, ये कटिहार से आए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रोजगार इस श्रावणी मेला में लोगों को मिलता है। कटिहार से, बंगाल से, दिल्ली से, तमाम जगहों से लोग आते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और क्या करते हैं? क्या 2 साल जो कोविड के कारण नहीं हो पाया इस बार उसकी भरपाई हो जाएगी, आपको लगता है क्या? ये होना ऊपर वाले की मर्जी है, भला वाले की मर्जी है, लेकिन परेशानी से हुई है। अब हम लोग बहुत दूर से भी आते हैं, 2 साल की भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है। कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं आप? हम होटल ही करते हैं, कटिहार से आए हुए हैं, ये कमांडिया लाइन होटल है। तो इस बार उम्मीद है कि अच्छा व्यापार होगा क्योंकि 2 साल तक कोविड के कारण जो है मेला हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, पूरे उम्मीद के साथ हैं, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप बाबा से गुहार लगाएंगे कि कोरोना फिर नहीं? एकदम कोरोना नहीं हो, ये हमारे देश पूरे देशवासी के लिए नहीं हो, खाली हमारे लिए नहीं, प्रदेशवासी के लिए नहीं हो। आप इंतजार कर रहे थे कि फिर मेला की शुरुआत हो कि हम लोग व्यापार शुरू करें। एकदम कितना व्यापार पे असर पड़ा था आप लोग को, ये मेला नहीं होने के कारण कितना नुकसान हो पाया? भरपाई क्या पड़ा जाए, लंबा चौड़ा हुआ हम लोगों का, तो ये समझ लीजिए। प्रत्येक साल अच्छा व्यापार होता था लेकिन ऐसे जोड़ गुजारा हो जाता था, लेकिन इस बार 2 साल पूरे बढ़ गए हम लोग। क्या क्या आप बनाते हैं खाना? चाय? टोटल चाय, नाश्ता, होटल का जो सारा होता है वो सब पूरा है, ठंडा हो या पानी हो, लस्सी हो, सारा आइटम यहाँ मिलता है। बिल्कुल वही तस्वीर है। ये तस्वीर जो है इस नवनिर्माण अस्थायी होटल की है
और यहाँ पर अस्थायी रूप से जो है कई होटल के निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण 2 सालों तक जो है वो मेला का आयोजन नहीं हो पाया, तो इसका असर व्यापार पे भी पड़ा था। खासतौर पे वैसे लोग जो इस पेशा से जुड़े थे, जो होटल चलाते थे, चाय की दुकान चलाते थे और इस कांवड़ यात्रा के दौरान वो अपनी बिक्री करते थे, वैसे लोगों को 2 सालों तक काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार फिर श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। 14 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक ये चलेगा। करीब 1 महीने तक ये चलने वाली मेले को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। दुकानदार, खासतौर पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना हमारे बीच से भाग गया है। लेकिन ये लोग लगातार कह जरूर रहे हैं कि बाबा बैद्यनाथ से हम ये जरूर गुहार लगाएंगे कि इस बार कोरोना हमारे बीच ना आए और इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष हो, ताकि हम सभी व्यापारी को जो है वो फायदा हो सके। 14 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर खुद मंत्री निरीक्षण पे निकल चुके हैं और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़िया पथ का निर्माण हुआ है, कैसा बना है सर? अभी तक क्या फाइंड आउट हुआ है? आपने लगातार कई मैं तो देख रहा हूँ और बाकी तो आपका भी फीडबैक आएगा। मैं तो अभी तक का जो जितना दूर देखे हैं, माननीय विधायक जी हमारे तारापुर के हैं, सब लोगों ने देखा है, अभी तक तो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने निर्देश दिया है कि सैंड को थोड़ा पानी से क्वेरिंग करने से सैंड और बैठेगा तो चलने वाले यात्रियों को सुगम रहेगा। ऐसे तो बरसात के समय में हम लोग तो यात्रा के दौरान तो करेंगे ही इसकी व्यवस्था, उसके पूर्व में भी जो अभी सैंड फिलिंग हुआ है उसमें पानी उनी देकर ताकि उसका पूरा पैकिंग हो जाए। और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रेच का काम हर साल होता है और इस वर्ष हम लोगों ने जो गंगा बालू लाया है इस बार, जो रेड बालू से हटाकर, तो उससे लोगों को और सुविधा हमको लगता है कि मिलेगी। लोग बता रहे थे कि गर्मी के कारण जो है छोर चलने में परेशानी जो है। गर्मी में देखिए, एक तो बरसात का मौसम है तो बरसात तो वो बैठेगा ही, दूसरा जो कंकड़ उंकड़ नहीं मिलते हैं और जो गर्मी के कारण जो बालू गर्म होने की बात है, एक तो छाँव का पूरा इलाका रहेगा। फिर भी हम लोगों ने हर जो जोन बाई जो इंजीनियर्स को डिप्यूट करना है, वो बालू के मेंटेनेंस से साथ साथ पानी की क्वेरिंग की भी चिंता करेंगे। जिला प्रशासन भी इसका चिंता करेगा कि पानी का क्वेरिंग रहे ताकि लोगों को ठंडे बालू पर आराम से चलने का मौका मिले। और साथ ही साथ जो समाज सेवी संगठन बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सड़क के लोग, संगठन के लोग काम करते हैं सेवा भाव से, तो उन लोग से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि उन लोग भी इसमें पूरी सहभागिता निभाएं और सबके प्रयास से बाबा धाम का दर्शन करने जो कांवड़िया आएंगे उनको सुगम और सरल रास्ता मिलेगा। सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा एकदम सरल होगी, सुगम होगी और सुगम होगी। और हमको लगता है कि इस बार हर बार की अपेक्षा हम लोग और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। और जो हम लोग का पर्पस रहा है कि यात्रियों को सुविधा मिले और सुविधा के साथ साथ कांवड़ियों को दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं हो, उसको जिस प्रकार का पैकिंग यहाँ पर है इसी तरह का पैकिंग हम लोग चाहते हैं कि पूरे रोड में हो। कहीं कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि बालू थोड़ा निकला हुआ है, तो उसको हम लोगों ने कहा है कि पानी से क्वेरिंग करके एक पूरे स्ट्रेंथन करने का काम कीजिए। विधायक जी भी हैं जो लगातार सर के साथ घूम रहे हैं। सर, कोविड की वजह से खत्म हो गया कोविड, अब दर्शन हो रहा है, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ के लोग जो संघ सेवी लोग भी हैं, कुछ दुकानदार हैं, जो मान लिया जाए कुछ बिक्री होगा तो जो पहले से इस सब में था, कोरोना के कारण जो है कुछ गरीब लोग जो है वो समर्थ हो गए थे अपने बीवी बाल बच्चे के। लेकिन अभी जो है वो लोग बिजनेस के दृष्टिकोण से जो दुकान लगाए हैं, गरीब लोग भी, वो लोग अपना पेट। काफी जो सड़क है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ता है, आप कितना संतुष्ट है तमाम काम? तो बहुत खुश हैं कि बाबा के दर्शन के लिए जो जाएंगे और जो है देश और बिहार की तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगेंगे वो लोग। बिल्कुल, विधायक जी भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मंत्री हैं नितिन नवीन जी पथ निर्माण, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश है कि इस बार कांवड़ यात्रा में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और खासतौर पे जो इस बार जो कांवड़िया पथ का निर्माण हुआ है उसमें लाल बालू के बजाय इस बार गंगा की जो बालू है, जो उजले बालू है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी न हो। और खासतौर पर मंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि समय समय पर इसमें पानी का भी छिड़काव हो ताकि जो कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हों, जो कांवड़िया हैं, उनको यात्रा करने में सुगम हो, उनको परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखा जाए। तो पूरी तैयारी जो है वो शुरू की गई है। देखिए जो अधिक तमाम उसकी
जो कोशिश की जा रही है कि नापी भी की जा रही है कि आखिर बालू कितनी तक बालू है, तो उस मिट्टी की उसकी बालू की भराई की मोटाई भी मापी जा रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है, जो व्यवस्था है उससे मंत्री कितना संतुष्ट है, ये तमाम अधिकारी जो है वो भी बताने में लगे। और दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क के किनारे जो है वो दुकानें के लगाने की प्रक्रिया भी वो शुरू हो गई है। सभी लोग जो है श्रावणी मेला का इंतजार कर रहे थे और अब मेला की शुरुआत जो है 14 जुलाई से होगी और इसको लेकर तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर पे हो, स्थानीय स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, तमाम लोगों की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और खासतौर पे इस बार तमाम लोग जब बाबा के पास जाएंगे, बाबा पर जो जलाभिषेक करेंगे, तो एक यह भी मांग जरूर करेंगे कि इस बार हमारे बीच जो है जो कोरोना जैसे महामारी आई थी, वो महामारी हमेशा के लिए हमारे बीच से दूर चला जाए और हम सभी बिहारवासी हो या देशवासी हो खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इस बार के श्रावणी मेला में राज्य सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा भी किया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़िया को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे यात्रा में हो या यात्रा के दौरान जो उनकी थकान होती है उसको भी दूर करने को लेकर हो। तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो इस बार राज्य सरकार और निजी संस्था भी कर रही है। हमारे साथ निजी संस्था भी चलाते हैं और बादशाह अगरबत्ती जो इनका खास इनकी पहचान भी है, ये लगातार शिविर भी चलाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, 2 साल तक तो कोविड की वजह से ये श्रावणी मेला नहीं हो सका, इस बार आप कितना उत्साहित है? क्योंकि अमूमन आप भी इंतजार करते हैं कि इस तरह के मेले हों कि हम लोग भी हम लगातार 1998 से इंतजार करते आ रहे हैं, मतलब करते आ रहे हैं संस्था का काम, और 2 साल से मतलब सब बेसब्री से इंतजार हैं कि इस बार एकदम धूमधाम से हर साल की अपेक्षा दुगनी तिगनी भीड़ होगी। और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और सामाजिक जज्बा है सेवा करने का, इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आप लगातार सेवा भाव में रहते हैं, इस बार भी क्या शिविर लगाएंगे? क्योंकि अमूमन हर साल आप शिविर लगाते हैं, कांवड़ियों की सेवा करते हैं। हर साल हम देवघर में शिविर लगाते हैं, इस बार भी देवघर में शिविर शरबत का स्टॉल लग रहा है, क्योंकि हर साल लगाते हैं और गुलाब जल छिड़कते हैं। ये हर साल की तरह 2 साल बीच में नहीं लगा था, लेकिन इस साल फिर लग रहा है। आप भी उत्साहित है इस श्रावणी में? अति उत्साहित हैं, उत्साहित नहीं अति उत्साहित हैं 2 साल नहीं होने के कारण, और हर साल इंतजार रहता है। साथ में 1 महीना सेवा करने का मौका मिलता है, वो 2 साल नहीं मिला है, इस साल हम पूरे उत्साहित हैं। निजी संस्थाएं भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सरकार तो अपनी तरफ से कार्यक्रम करता ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, लेकिन निजी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। क्या कहेंगे आप कि इस 2 साल में जो 2 साल का जो गैप हुआ है उसमें आम निजी संस्थाएं जो है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती? नहीं, आम निजी संस्थाएं तो देखिए दोनों के सहयोग से ही कोई भी कार्यक्रम चलता है, और आम निजी संस्थाएं जो सामाजिक कार्यक्रम करने वाली हैं, अगर वो नहीं रहे तो लोगों को असुविधा होगी। सरकार तो करती है, लेकिन उनका वो रोल उससे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बढ़ चढ़ के अपने तन मन धन तीनों से करते हैं, इसलिए सभी उत्साहित हैं और पिछली बार से ज्यादा ही लोग इससे सेवा करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार कई मायनों में अहम है श्रावणी मेला, क्योंकि इस बार अलग से कांवड़िया पथ का निर्माण हुआ है। कला संस्कृति विभाग की तरफ से प्रत्येक दिन कार्यक्रम होंगे। अमूमन जो अन्य वर्ष होते थे उसमें केवल महीने में 4-5 दिन ही कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जगह जगह पर जो है जो प्रत्येक दिन जो है बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, वो लोगों का मनोरंजन करेंगे। तो इस कांवड़ यात्रा को सुखद बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस तरह की पहल जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। निजी संस्थाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। निजी संस्था के द्वारा भी जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ताकि जो भी कांवड़िया आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, टूरिज्म विभाग की तरफ से जो है ये एक तरफ से बैठने कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को बैठने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, और लगातार एक कोशिश है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग आए उनको परेशानी ना हो, वो सुखद यात्रा करें, बाबा से गुहार लगाएं, बाबा के पास जाकर बाबा से का जलाभिषेक करें। इसकी पूरी व्यवस्था जो है राज्य सरकार और निजी संस्थाएं भी इसमें करने का काम कर रही है। 14 जुलाई से श्रावण मेला का आयोजन हो रहा है और उससे पहले ही जो है तमाम जो कांवड़िया है जो कांवड़ यात्रा पे जो है वो बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करेंगे। वैसे लोग जो हैं पहले सोमवारी को जल चढ़ाएंगे। वैसे लोगों ने कांवड़ उठा लिया है, जल भी ले लिया है और बाबा बैद्यनाथ की यात्रा पे निकल चुके हैं। ये बताइए बम, कैसा लग रहा है? इस बार यात्रा कर रही है, 2 साल तक जो है कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, इस बार कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर में इस यात्रा? बहुत उत्साह है, और हम लोग बाबा को जल चढ़ाएंगे जैसे भी, और जितना भी दुख हो जाए, और बोल बम कहते चलेंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे।
साल तक कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, तो इसका भी मलाल था, अंदर से दुख था। एकदम दुख था कि बाबा को कम से कम साल में एक बार जाकर के नेपाल से आते हैं हम लोग और जाकर के बाबा धाम में, बाबा बैजनाथ धाम को जल चढ़ावे। और ये कोरोना के कारण से जो है 2 साल से आ नहीं पा रहे थे, उससे दुख लग रहा था। फिर फिलहाल अभी जो है ना, सो हम लोग को एकदम उत्साहित है, खुशी है। श्रावण मेला का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले ही आप लोगों ने जल ले लिया। जी हाँ, जल ले लिए हैं और बाबा को जाकर के जल चढ़ाएंगे और उत्साह पूर्वक ही जल चढ़ाएंगे। कितना उत्साह है बम आप लोग के अंदर में इस कांवड़ यात्रा को लेकर? पहले तो हम लोग सब माता जानकी जी का स्थान से हम लोग आए नेपाल से। हम लोग इतना उत्साह है कि बाबा को आए, जल उठाए हैं, सो जब बाबा को कैसे भी जाके जल चढ़ाए। दुख तो बहुत होता है, जैसे कि अभी है रोड में है, बालू तो है लेकिन बहुत पकड़ मने तपत गरम दे रहा है, पैर पक रहा है। पहले लाल बालू था, अब उजला बालू रखा गया, तो थोड़ी सी राहत तो जरूर है। राहत है, ये बहुत राहत है। ये बालू रखने से बहुत राहत है, लाल बालू से बहुत अच्छा ही बालू है। और रह गया कि हम लोग को भी सुविधा है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा से क्या गुहार लगाएंगे? बाबा से गुहार लगाएंगे कि जो है अब कोरोना हमारे बीच से भाग जाए, अब कोरोना नहीं आया, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल तक नहीं। एकदम हम लोग चाहते हैं कि कोरोना भगवान यहाँ से ले जाए, भोला बाबा हम लोग सुख शांति से जीने के लिए, व्यापार करने के लिए दे, कि हम लोग आगे बढ़े, व्यापार करे। और इंतजार कर रही थी इस कांवड़ यात्रा का, श्रावणी मेला का? हाँ, यात्रा करते। कब आप लोग जल चढ़ाइएगा? प्रथम सोमवारी को? हाँ, सोमवार को, इतवार या सोमवार चढ़ा लेंगे। बिल्कुल। देखिए, तमाम जो बम हैं, जो बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं और बाबा बैजनाथ का गुहार लगा रहे हैं। देखिए, ये बम जो है वो सुल्तानगंज से दंड करके जो है वो जाएंगे बाबा बैजनाथ के धाम। ये बताइए कितनी कष्ट भी लग रहा है, क्योंकि अब तो ये उजला बालू लगा दिया, तो कष्ट कुछ कम हुआ? सरकार का देन है, नीतीश बाबू इतना कर दिए हैं जो कि जनता एकदम गदगद है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जो कि गंगा जी का बालू दिए हैं, उसमें कंक्रीट भी रहता था, इसमें कंक्रीट नहीं है। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है। बाबा के पास जाके गुहार लगाएंगे? बस हम दोहरा दंड दे रहे हैं, बाबा से यही आग्रह करेंगे कि कोरोना किसी प्रकार से प्रभावित ना करे। बिल्कुल, सभी लोग बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं और उत्साहित है, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। कांवरिया पथ का अलग से निर्माण कर वहां पर गंगा के बालू को उस सड़क पे बिछाने का काम किया है, ताकि कांवर ले जाने वाले यात्रियों को, कांवरिया को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा रणधीर के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, सुल्तानगंज।